जय भारत जय संविधान। हरियाणा में चमार रेजिमेंट के वीर योद्धाओं को याद किया गया और काफ़ी मशक्क़त के बाद आज इस नतीजे पहुंचे। बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम रहा, बड़ा मंच से आयोजन किया गया, काफ़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा रहे आसपास के क्षेत्रों से और चमार रेजिमेंट स्थापना किया गया है। जिस स्थल पर हम खड़े हुए हैं यहाँ चमार रेजिमेंट स्थल बना दिया गया है समाज के सहयोग से। जी बताएंगे। वैसे संघर्ष रहा है बहन जी हमारे साथ में हैं, सोनिया तंवर जी, तो बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और मंच पर आपका काफ़ी नाम भी गूंज रहा था। देखिए, नाम तो इसलिए गूंजता है क्योंकि आप जैसे पत्रकार भाइयों ने घर घर पहुंचाने का काम किया, तो मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करती हूं। और आज हरियाणा के गांव हाबड़ी में, जो कि कैथल जिला में पड़ता है, तो यहां पर प्रथम शौर्य दिवस मनाया गया। चमार रेजिमेंट का स्मारक 1 अक्टूबर 2023 को अनावरण किया गया था। जी, और कितने संघर्ष आप गुजरे हैं? आपने मंचों पे काफ़ी कुछ बताया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ संघर्ष हमेशा ही ऐसे होते हैं कि एक तो हमारा समाज जल्दी से एकत्रित नहीं होता, उसके पास कोई ऐसा पर्टिकुलर मुद्दा नहीं होता जो जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाए। ये चमार रेजिमेंट का मुद्दा एक ऐसा था जब एससी खाप महापंचायत ने पहली बार ये कहा था कि हम चमार रेजिमेंट का स्मारक बनाएंगे, तो सारे देश में सभी हमारी कम्युनिटी के लोगों में एक बहुत उग्र ज्वाला सी उग गई थी, जल गई थी उनके अंदर कि भाई इतना कुछ होने जा रहा है। और घर घर से आवाज़ आने लग गई थी, हर एक राजनीतिक पार्टियों का निशाना बन गया था कि भाई ये कुछ ना कुछ ज़रूर बड़ा करके दिखाएंगे। बस वो चंद लोग जो छोटे लालच में कहीं ना कहीं डूब गए, जो शायद राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा बन गए, या मैं ये कहूँ कि शायद 2 पैसों में बिक गए, उन्होंने उस पूरे प्रोजेक्ट को बेचने का काम किया, पूरे प्रोग्राम को फ्लॉप करने का काम किया। लेकिन गुरु महाराज की मेहर रही, केवल 7 दिन मिले हमें इस पूरे स्मारक को खरीदने से लेकर बनाने तक, और बनाने से लेकर प्रोजेक्ट करने तक, पब्लिक के सामने पेश करने तक। तो वो 7 दिन हमने इसी स्मारक पर दिन रात अपना काम छोड़कर हमारी टीम खड़ी रही। मैं अपनी टीम के हर एक उस व्यक्ति का बहुत सम्मान करती हूँ जो संघर्ष के टाइम में खड़ा रहता है। देखिए, जमे जमाए मंचों पर आकर भाषण देना बहुत आसान है, हम उन लोगों को मंच दे रहे हैं, वो तब नहीं आ रहे हैं। खर्चा हम कर रहे हैं, भीड़ भी हम कर रहे हैं, रुक के भी हम मार रहे हैं, मंच भी हम संभाल रहे हैं, दरी भी हम बिछा रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। हम जमाया मंच दे रहे हैं तुम्हारा भाषण देने को। में भी तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी गाड़ियों में तेल भी हम डलवाएं? आज यहाँ पर इतनी सारी अनाउंसमेंट हुई, आप मुझे बता दो, हमने शायद 50,000 रुपए इकट्ठे नहीं करे होंगे, लेकिन लोग ये अपना बही खाता लेकर बैठ जाते हैं कि हजारों के रुपए, करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए। क्या आज के प्रोग्राम में खर्चा नहीं लगा? बिल्कुल लगा। अच्छा, ये खुला स्थल ही रहेगा या इसकी बिल्डिंग नहीं? हमारा जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि इस जगह को हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। सामने 500 गज जगह की हमारी और डील हो रखी है कि भाई हम ये 500 गज सामने वाली और ले लेंगे, तो ये तकरीबन 1000 गज जगह हो जाती है। इस 1000 गज में हमने 5 करोड़ रुपए की लागत से एक संग्रहालय बनाने का हमारा प्रोजेक्ट था कि जो हम बनाएंगे। सरकार से भी हमारी बात हुई, हमारे कई MLA MP जो आज सरकार में है, हमारी सबसे बात हुई, वो लोग फंडिंग देने को तैयार हैं। जैसा कि आज राजू पाई ने भी आपके सामने कहा कि भाई 10 लाख की तो मैं ग्रांट दिलवा दूंगा। इस तरीके की ग्रांट्स हमारे पास बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सरकार किसी भी जगह पे ग्रांट तब देती है जब उस जगह की रजिस्ट्री हो जाती है। मैं किसी के घर पैसे मांगने नहीं गई, ना मेरे संगठन का कोई व्यक्ति किसी के घर पैसे मांगने गया, क्योंकि हम किसी के घर जाते हैं, 2 घंटे उसका भाषण सुनते हैं, 2 घंटे हमारे खराब होते हैं और वो फिर हमें 500 रुपए दिखाता है, जिससे हमारा काम सिद्ध नहीं होना। इसलिए हम लोग नहीं गए किसी के घर पैसे मांगे, जिसकी वजह से हम 4 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर पाए। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले 1 महीने में 1,21,000 रुपए एकत्रित किए, जिसमें से 1 लाख रुपए ऑलरेडी हम जमा करा चुके हैं, 1 लाख रुपए हमने पहले कराए थे। हम केवल उन लोगों से पैसा एकत्रित करना चाहते हैं जिसको इस चमार रेजिमेंट के होने से फर्क पड़ता हो। वो लोग जो इस नाम से ही परिचित नहीं है, उनसे पैसे लेके मैं करूंगी क्या? समाज में जागरूकता की कमी है, यूनिटी की कमी है, आर्थिक स्थिति। यूनिटी की कमी नहीं है, आ भी जाएंगे, भीड़ भी बहुत हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि उनको ये लगता है कि कभी सोनिया नेता ना बन जाए, कभी अमित नेता ना बन जाए। लेकिन मैं आज इस मंच पे और आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती, भाई मैं नहीं लड़ना चाहती, मैंने कोई वोट मना दिया, मैंने अपने कोई चेक करनी है। लेकिन हम वो करना चाहते हैं जो 80 साल के MP MLA नहीं कर पाए, वो हमने कुछ ना होते हुए करके दिखा दिया। 80 साल से हमारे सरकार में एक से एक नेता थे, एक से एक
अमीर लोग भी थे, करोड़पति भी थे, वो एक 100 गज जगह नहीं खरीद पाए। हम सामान्य बच्चों ने, हम सामान्य संगठन ने वो जगह खरीद ली। तो सोच बड़ी है, पैसे पूछे कुछ आपने अपने परिवार से ही लगाया है? 2 लाख सर, जो 1 अक्टूबर 2023 को जो प्रोग्राम हुआ था वो इससे 4 गुना बड़ा प्रोग्राम था। उसका खर्चा ही 4 लाख रुपए था, जिसमें खाना और टेंट ही था, बाकी सब चीजें शील्ड विल्ड ये वो तो सब लगे। और इसके अतिरिक्त बीड फार्म में जितना भी जो जगह तो चलो वहाँ पर उन्होंने पंचायती दी थी, लेकिन उसको बनाने में जो खर्चा आया 4 से 5 लाख रुपए का, वो सारा हमारी ट्रस्ट ने बियर किया था। और ट्रस्ट ने ये फैसला लिया था कि भाई बाद में जब पैसे इकट्ठे होंगे तो हम अमित तंवर जी को दे देंगे। तब तक हम अपनी जेब से ही लगाए जा रहे थे, हमें ये था कि भाई जब इकट्ठे होंगे तब हम ले लेंगे। आपका पूरा जो ये प्लान था ये हैक किया गया, आप बता रहे हैं? हैक नहीं किया गया, मतलब चंद गद्दार, समाज के गद्दार लोगों ने बेच दिया उस प्रोजेक्ट को। जिस प्रोजेक्ट में हमें ये उम्मीद थी कि हम 50 लाख लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, समाज के हर एक जाति वहाँ पर पहुंचेगी, वहाँ वो लोग 5000 आदमी भी नहीं इकट्ठा कर पाए। और सबसे बड़ी बात आपको बताती हूँ, हर एक व्यक्ति तक इन्विटेशन मेरी टीम ने पहुँचाया था, ना कि किसी पार्टी ने। मेरी टीम का व्यक्ति पूरे हरियाणा में घुमा था। क्या आपकी संस्था का कोई अकाउंट नंबर है? हाँ, हमारी संस्था का सोशल मीडिया पे हमने सोशल मीडिया पे शेयर कर रखा है। ऑलरेडी हमारी संस्था का अकाउंट है गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, एक ही अकाउंट है। डे 1 से लेके जब बीड फार्म में बना था तब भी वही अकाउंट था और आज भी वही अकाउंट। टोटल कितने साल का प्रोसीजर हो गया और कितने साल और लग जाएंगे अभी? नहीं, अभी तक तो साल भी नहीं हुआ। ये प्रोजेक्ट मुश्किल से 6-7 महीने पुराना ही, 6-7 महीने में 2 डिस्प्यूटेड स्मारक बन चुके हैं और दोनों ही बढ़िया बने हैं। और हमारी तरफ से तो हम जितना कर सकते थे उतना कर रहे हैं। अब समाज को सिर्फ इतना कहती हूँ कि अभी तक हम यहाँ 3 प्रोग्राम करा चुके हैं पिछले 1 अक्टूबर से लेकर आज तक, लेकिन अब आज से लेकर आपके मंच के माध्यम से कह रही हूँ, एक ही प्रोग्राम कराएंगे साल में 1 मार्च को, इसके अतिरिक्त कोई प्रोग्राम नहीं कराएंगे। एससी खाप महापंचायत चमार रेजिमेंट को लेकर क्या संदेश समाज को देना चाहती है? देखिए, खर्चा करिए, इतनी संघर्ष को झेल रही है। एससी खाप महापंचायत और चमार रेजिमेंट स्मारक 2 अलग-अलग चीजें, मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ। एससी खाप महापंचायत केवल चमारों की नहीं है। एक बात, उसमें चमार, वाल्मीकि, दानक, खटीक, डूम, डे, भेड़, कुटोर और भी बहुत सारी जातियां जो हरियाणा में है, वो सब है हरियाणा में और पूरे देश में, सब लोगों के लिए काम करती है। चमार रेजिमेंट स्मारक एक टॉपिक था हमारा कि हम इस मुद्दे के ऊपर काम करेंगे और इसको कराएंगे। अगर मेरा कोई वाल्मीकि समाज, धानक समाज या और किसी समाज का व्यक्ति ये कहता है कि भाई हमारे इस महापुरुष के लिए आप कुछ करो, हम इतनी ही मेहनत उनके लिए भी करेंगे। हम चमार रेजिमेंट तक सिर्फ चमार है? किसमें? चमार रेजिमेंट में जो ये नहीं, चमार रेजिमेंट में एक फोटो शायद नहीं इनकी नहीं कह रहा हूँ जी, योद्धाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी टीम की बात कर रहा हूँ, संस्था की बात कर रहा हूँ। नहीं, हमारी संस्था पंचायत के बारे में हमारी संस्था में चमार, वाल्मीकि, धानक, खटीक, डूम, ढे सारी जातियों के लोग हैं, सारी जातियों के। और यहाँ पे आज मंच पे भी अवेलेबल थे और वो चमारों के भी इतनी जोर से आवाज उठाते हैं, वो धानक की भी तो ऐसी उठाते हैं, वो वाल्मीकि की भी। मतलब यहाँ पे समाज में यूनिटी है? ये समाज में यूनिटी है, हम बना रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। हम जाति का, हम चाहते तो किसी जाति का भी संगठन बना सकते थे, चमार खाप, ये खाप, वो खाप बना सकते थे, लेकिन हमने इसको बढ़कर बनाया, हमने सारी जातियों को इकट्ठा करने के लिए बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो।